बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने 2 बार नेट की परीक्षा कैसे पास की। नेट का पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और यह टेस्ट पास करने के बाद आपको क्या होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जहाँ पे भी भर्ती आएगी, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आएगी, वहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ आप क्या होगा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी की जो फॉर्म निकलती है उसके आवेदन के लिए, और आपको वहाँ पे परीक्षा नहीं देना होगा। आपका केवल इंटरव्यू होगा। आप जो भी सिनॉप्सिस लिख के जाएंगे जिस विषय पे, उस पे इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपको उसके आधार पे लिया जाएगा। तो आप 2 चीज़ों का आपका फ़ायदा हो जाता है प्रमुख रूप से। बाकी तो अन्य छोटे छोटे बहुत फ़ायदे हैं, तो यहाँ इसीलिए होता है। और यह केंद्र लेवल का है, नेशनल लेवल पे यह परीक्षा होती है। तो मैंने कैसे किया 2 बार पास, जून की परीक्षा कैसे पास की, और आपका मतलब दिसंबर 2022 वाला परीक्षा आपका मार्च में हुआ था, फरवरी मार्च में। उसके बाद आपका जून का पेपर तो जून में ही हुआ था। जून का पेपर तो आपका समय से हो गया था। तो दोनों परीक्षाएं कैसे हमने पास की, इस पे हम बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए कि ज़्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता है, बल्कि एग्जैक्ट पढ़ना मायने रखता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और वैसे तो इसका सिलेबस पूरा डीप है और इसमें आपके कई विषय आते हैं, लगभग 84 विषय आते हैं। तो प्रमुख विषय इसमें मान लीजिए जो बड़ा बड़ा विषय है, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके 2-2 पेपर होते हैं। जिसका 2 शिफ्टों में पेपर होगा, 1 शिफ्ट से ज़्यादा में होगा, उसका परसेंटाइल में नंबर आता है, और जिसका 1 शिफ्ट में होता है उसका परसेंटेज में आता है। तो आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना होगा। तो इसका ज़्यादा इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है। देखिए होता क्या है कि आपको, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। इसका कोड होता है, उसमें फॉर्म भरते हुए 20 हिंदी का 20 कोड होता है। इसमें देखिए आपको पढ़ने के लिए पहले क्या स्ट्रेटजी जो हमने अपनाया, तो आपको पहले क्या होगा, सिलेबस जो है, सिलेबस में क्या कौन सी कहानी है, कौन सा मतलब कौन कौन कहानियाँ हैं उसको देख लेना है, और उसको पढ़ भी लेना है। कौन सा नाटक है उसको भी देख लेना है। निबंध आपको सभी पढ़ लेना है, कहानी आपको सभी पढ़ लेना है, नाटक के सभी पात्रों को देख लेना है। यानी कि जो मतलब सबका नाम और कौन इसका रचनाकार है वो तो याद ही होना चाहिए जो सिलेबस में है। कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया आपका, और अन्य गद्य विधाएँ जो है आपका हो गया। यूनिट में बटा है, तो यूनिट 5 में आपकी कविता है। सभी कविताओं का लाइन वाइज पढ़ा हुआ होना चाहिए। जब भी आए तो ये पता चल जाए कि यह किस कविता से, इसके कवि कौन है, किसके द्वारा यह लिखा गया है, रचनाकार कौन है। तो सभी आपको याद रखना है। यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें आपकी रचनाएँ हैं, और यूनिट 1 से 4 तक आपका हिंदी के बारे में है, काव्य शास्त्र है, उसके बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़िए या फिर उसका विश्लेषण कीजिए। आचार्य शुक्ल की बुक को सबसे बेहतरीन माना गया है। और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक एक 1 लाइनर बुक है, जहाँ पे सभी का सारांश दिया गया है, तो वह आपको पढ़ना है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का यह बुक। आचार्य शुक्ल की बुक पढ़ लिए। सारा सिलेबस के कहानी, सारा सिलेबस का निबंध, ये छोटा छोटा रहता है, बीच बीच में 1-2 बड़ा भी है, तो सभी निबंध सभी कहानी तो पढ़ लेना है। उपन्यास लगभग कोशिश कीजिए सभी पढ़ लें, सभी ना पढ़ पाएँ तो प्रमुख रूप से जो है वो पढ़ लें, और उसका नोट्स ज़रूर बना लें। सभी ना पढ़ पाएँ तो, नाटक सभी ना पढ़ पाएँ तो उसका नोट्स बना लें। उसके बाद आपका बनता है अन्य गद्य विधाएँ में, जो छोटा है उसको तो पढ़ लीजिए, और जो बहुत ज़्यादा बड़ा है उसके नोट्स बना लीजिए, और जहाँ तक हो सके पढ़ लीजिए। टेक्स्ट बुक से अंदर से पूछा जाता है कि यह किस पात्र द्वारा बोला गया है, यह किस पात्र द्वारा बोला गया है। और आजकल तो टफ मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर बढ़ चुके हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसके लिए आचार्य शुक्ल की बुक पढ़ना है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ना है। ये बेसिक चीज़ें यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आपका नेट हो जाएगा। इसके आगे और भी पढ़ना है तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह के बुक से भी पूछा जाता है। बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
और उसके बाद आपको यह तो ज़रूर पढ़ना है। काव्य शास्त्र के लिए आपको दृष्टि गाइड वाला बुक भी पढ़ सकते हैं, यूनिट 4 सबसे अच्छा उसमें दिया गया है दृष्टि के बुक में, तो दृष्टि भी आपके पास होनी चाहिए। और वहाँ पे रचनाएं वगैरह भी प्रमुख रूप से दी गई हैं कॉलम बनाकर, तो यह आपके पास होनी चाहिए। शुक्ल की बुक हो गया, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे हो गया, दृष्टि का गाइड वाला बुक हो गया, और आपके पास टेक्स्ट बुक तो उपन्यास वगैरह आप पढ़ेंगे ही, हो सके तो बच्चन सिंह का भी पढ़ लीजिए। और तिवारी की बुक से आपको, तिवारी की बुक तो सबसे महंगा है, 1000 रुपये का लगभग, 900 1000। तिवारी की बुक से आपको कहानी पढ़ लेना है, उपन्यास पढ़ लेना है, निबंध पढ़ लेना है, नाटक पढ़ लेना है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया है छोटे छोटे भागों में कि किसमें क्या है, तो आप उसका नोट्स आपको मिल भी जाएगा बहुत से टेलीग्राम चैनल पे। किताब खरीदना चाहते तो खरीद लीजिए, क्योंकि वो तो हमेशा काम देगा। तो यह 2-4 चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से यह निकल जाएगा। तिवारी की बुक नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप का काम चल सकता है, लेकिन आपको भविष्य में ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यह कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा। और दिन पे दिन हर परीक्षा का दौर कठिन से कठिनतम की ओर तो बढ़ ही रहा है, तो उसका भी हमें याद रखना है डिफ़िकल्टी लेवल। तो थोड़ा ही पढ़ें। आखिरी चीज़ यह है कि भले ही हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको कंठस्थ रहे कि यदि इसमें से आएगा तो गलत नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया होता है तो इसमें से कौन सही है वह हमें नहीं पता होता है, लेकिन कौन सही नहीं है यह पता हो जाता है। मान लीजिए आपको 3 पता हो गया ऑप्शन में कि यह सही नहीं है, तो आपको यदि सही आंसर नहीं पता है तब भी आप वहाँ पे आंसर कर लेंगे। तो ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो कैसा वीडियो लगा, क्या है आपके सुझाव मतलब कि आपके और क्या सवाल रह गए, कमेंट के माध्यम से लिखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब हाँ, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।